हेलो गाइस, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसे कि आपने थंबनेल पढ़ा होगा, आ जाओ ओला उबर पैसे लुटा रहा है, जल्दी आओ पैसे लूटो और घर पे जाओ। दोस्तों, जो लोग बाग कहते हैं ना, आपने काफ़ी वीडियो देखे होंगे, आज 3,000 का काम हो गया, आज 4,000 का काम हो गया, आज 5,000 का काम हो गया। दोस्तों, क्या वाकई में ऐसा है? आपको लगता है अगर जो बंदा 3,000 रुपये 4,000 रुपये पर डे कमाएगा तो वो बंदा मतलब वो अपना एस्टिमेट दे सकता है कि आपको 3 से 4,000 रुपये पर डे का? नहीं दे सकता। दोस्तों, क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि ये सच्चाई है ही नहीं। अगर महीने में 4 दिन या 5 दिन काम हो गया 3,000 रुपये 5,000 रुपये का 4,000 रुपये का, तो उससे क्या होता है? वो तुक्का हो गया। लेकिन बाकी दिन जो 1,000 रुपये 500 रुपये रह जाते हैं, किसी दिन बिल्कुल काम ही नहीं होता, वो क्यों नहीं बताते? दोस्तों, ये सच्चाई पूरी सच्चाई नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आप लोगों को भरोसा करना है तो आप भरोसा कीजिए, लेकिन दोस्तों मैं नहीं कहूँगा, मैं ना तब से ये कहूँगा कि वो लोग भरोसा आप करो या मत करो, तो आपको डिसाइड करना है कि आपको भरोसा करना है या नहीं करना है दोस्तों। ठीक है। और रही बात काम की ओला उबर में, दोस्तों की जैसे कि मैंने आप भी खुद देखो, जैसे कि मैंने थंबनेल लगा दिया अभी अपनी वीडियो पे कि आओ ओला उबर पैसा लुटा रहा है, लूटो और ले जाओ। दोस्तों, कहीं पे भी आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, बल्कि ये बाहर की कंपनियां हैं। दोस्तों, जब ये कंपनियां चली थी ना, उस समय बहुत अच्छा काम था। ठीक है। आप लोग तो शायद अभी जुड़े होंगे नए नए, या फिर कुछ लोग जो ऐसे हैं वो जुड़ने वाले होंगे, लेकिन मैं दोस्तों इसमें 2015 से कैब चला रहा हूँ। जब बुकिंग के ऊपर पैसा मिलता था, 10 बुकिंग अगर हमने कर ली ना, तो हमें उस टाइम 3,000 4,000 रुपये समथिंग मिलते थे उस टाइम। ठीक है दोस्तों। और इन्होंने धीरे धीरे जब ट्रिप पे पैसा कम करना शुरू किया, ट्रिप बाई पैसा मिलता था, हम सोचते उस टाइम में छोटी ट्रिप मिल जाए, छोटी छोटी ट्रिप डाल दें। और उस टाइम का पूल का भी सिस्टम होता था, मतलब पूल का मतलब एक के साथ में 2-3 राइड बिठा लेते थे हम लोग। तो दोस्तों, वो समय भी मैंने देखा है। उस समय ड्राइवर काम अच्छा करते थे, कुछ अर्निंग हो जाती थी, और जितनी अर्निंग होती थी उससे डबल क्या बोलते हैं, ओला उबर की तरफ से मिलते थे। हमने 1,200 रुपये कमाए, मान लो दिन में 1,200 रुपये कमाते थे, 2,400 रुपये कंपनी की तरफ से मिलते थे, 3,600 रुपये उस समय हो जाते थे। और जो समय दोस्तों सीएनजी जो थी वो 48 रुपये सीएनजी हुआ करती थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में इन्होंने क्या काम कर दिया, ट्रिप पे फेयर कम करना शुरू किया। ट्रिप पे फेयर कम करते गए, करते करते इन्होंने क्या काम किया दोस्तों, वो कहते हैं ना भेड़ चाल, जैसी गाड़ियां बढ़ती गई इन्होंने क्या काम किया, अब इन्होंने फेयर पे आ गए, पैसों पे आ गए। अब भैया तुम 1,000 रुपये का काम करोगे तो तुम्हें इतना देंगे। ट्रिप का सिस्टम इन्होंने खत्म कर दिया। तो उस टाइम ड्राइवर क्या करते थे, ज़्यादा छोटी ट्रिप लेना पसंद करते थे, बड़ी ट्रिप को अवॉइड कर देते थे, लेते नहीं थे। तो अब दोस्तों इन्होंने क्या काम कर दिया, फेयर पे पैसे देना शुरू कर दिए। 1,000 रुपये का काम करो, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये का 2,200 रुपये ले जाओ, 2,200 का काम करो, 3,200 ले जाओ, 3,200 का काम करो, 6,000 से 7,500 रुपये ले जाओ। तो दोस्तों धीरे धीरे ये सब चलता रहा इनका। ठीक है दोस्तों, ये सब चलता रहा, उसमें इनकी कमीशन में इंक्लूड होती थी। तो ये सब चलता रहा, चलते चलते दोस्तों इन्होंने जब गाड़ियाँ भरपूर हो गई मार्केट के अंदर, इन्होंने अपनी गाड़ियाँ भी डाल ली बहुत सारी। तो दोस्तों इन्होंने क्या काम कर दिया, जो इंसेंटिव मिलता था धीरे 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 करते करते इंसेंटिव कर दिया पूरा खत्म करने के बाद में दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, खत्म कर दिया। अब आ गए हम अर्निंग के ऊपर, जितनी गाड़ी चलेगी उतना पैसा बनेगा, जितना पैसा बनेगा उतना ही हमको मिलेगा। प्लस मानो चलो उतना भी नहीं मिलेगा, उसमें से भी हमको 30% का हमको कमीशन देना पड़ता है। मान के चलो आप गए यहाँ से इंदिरापुरम, दिल्ली से गए इंदिरापुरम, ठीक है, आपके बने 500 रुपये। अगर 500 रुपये आपके बनते हैं, 3 पंचे 15, 150 रुपये उसकी कमीशन हो गई, आपको मिलेंगे 350 रुपये। 30% दोस्तों की कमीशन है। 30% अगर आप कोई दुकान खोल के बैठ जाओगे ना, उसमें आप मार्जिन नहीं ले पाओगे। और दिल्ली एनसीआर के अगर गाड़ी समझ सकते हो, कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपये, 1 से 1.5 लाख टैक्सी है। और एक टैक्सी पर डे मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, कम से कम इनको 1,000 रुपये कमा के देती है पर डे का। आप अंदाजा लगा सकते हो कितना पैसा कमाते हैं? नहीं लगा सकते। लगा के देखो, कोई कंपनी चूतिया नहीं है दोस्तों जो पैसा लौटाएगी, आओ ले जाओ, आओ ले जाओ। इन्होंने हम जैसे ड्राइवरों का शोषण किया, हम जैसे ड्राइवरों को
अपनी समझदारी के मतलब अपनी समझदारी को लेते हुए इन लोगों ने हमको चूतिया बनाया, लालच दिया। पहले इन्होंने हमको आओ भाई रसगुल्ला है खाओ जाओ, आओ भाई रसगुल्ला है खाओ जाओ, पैसे नहीं लिए। अब तो भैया रसगुल्ला खाओगे, रसगुल्ला खाने की लत लग गई, रसगुल्ला खाओगे पैसा तो देना पड़ेगा, है ना। तो क्योंकि रसगुल्ले के बिना हमारा काम नहीं चलेगा। वही सिस्टम है दोस्तों, उन्होंने गाड़ी ले चुके हैं, गाड़ी तो हमें चलानी क्योंकि मुझे EMI देनी है। इनके भरोसे पहले तो उन्होंने इंसेंटिव दिया, हम लोगों ने गाड़ियाँ निकाल ली। अब दोस्तों इस चीज़ बताओ, जिस आदमी ने गाड़ी निकाली 8 लाख रुपए की, 9 लाख रुपए की, अब वो बंदा अगर गाड़ी खड़ी कर देगा तो बंदा कहाँ से क्या करेगा। दोस्तों इस टाइम काफ़ी बंदे ऐसे थे, इस बीच में काफ़ी बंदे ऐसे हैं जिन लोगों ने EMI नहीं भर पाई और उनकी गाड़ियाँ तक खिंच गई। क्या कंपनी ने सोचा उसके बारे में? नहीं सोचा। अगर कंपनी इतना ही पैसा लुटा रही है तो क्या कंपनी 1000 रुपये फिक्स नहीं कर सकती? बताओ मुझे। 1000 रुपये ड्राइवरों को फिक्स नहीं कर सकती कि भैया आप घर से निकले हो, आपको कम से कम तो आपका काम हो या ना हो, हम आपको 1000 रुपये देंगे, ठीक है। उसके बाद में जितना आप कमा लोगे उसमें से हम अपनी परसेंटेज लेंगे। बिल्कुल ठीक है, राइट, आप 30% रखो अपना। लेकिन दोस्तों हमारे बारे में सोचो, हम अगर घर से निकल गए, हम अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, हम आपको 30% दे रहे हैं, लेकिन अगर आप उसमें क्या रोल दे रहे हो? आप कुछ तो गारंटी दो कि भाई आप घर से निकले हो तो हम आपको इतने रुपए का काम देंगे, कुछ तो गारंटी दो। कुछ गारंटी है आपकी कि हम इतने का काम देंगे? ड्राइवर बेचारा घर से निकल जाता है, सुबह उठ जाता है 5 बजे। मैं दोस्तों सुबह 5 बजे उठता हूँ। 5 बजे उठने के बाद मैं जैसे तैसे तैयार होता हूँ, खाना रखता हूँ और फिर निकल जाता हूँ। अपने आप को ना सही से देखने का भी टाइम नहीं मिलता है कि कैसा हूँ कैसा नहीं हूँ, मांग कड़ी है नहीं कड़ी है, कपड़े सही से पहने नहीं पहने, कपड़े साफ हैं नहीं है, बस पहने निकल गए। क्यों? अगर लेट हो गए तो ड्यूटी में नहीं मिलेगी, क्योंकि सुबह सुबह जहाँ ड्यूटी बचती है, दोपहर में वो लोग काम होता नहीं है, होता है छोटी मोटी राइड होती है। छोटी मोटी राइड दोस्तों को पता है ट्रैफिक इतना हो जाता है कि एक राइड करने में 1 घंटा लग जाता है। 10 किलोमीटर जाना है, 1 घंटा लग गया, जितने का काम नहीं होता उतनी चीज़ें फूक जाती है, तो कोई फायदा नहीं होता उसमें। इसलिए दोस्तों में जल्दी निकलना पड़ता है, मैं जल्दी निकलता हूँ। और दोस्तों शाम को 9 तक 10 बज जाते हैं आते आते, यानी 15 घंटे की दोस्तों हम ड्यूटी कर रहे हैं। और हमने अगर 500 रुपये 800 रुपये 1000 रुपये बचा लिए तो दोस्तों की बड़ी बात कर ली हमने। अगर दोस्तों अगर किसी की गाड़ी चला लोगे ना तो भी आज के टाइम में 15-16 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अपनी गाड़ी क्यों ले भाई, ये बताओ भैया। मैं तो कहूँगा कि इस लाइन में मैं ये भी नहीं कहता कि मत आओ, जिसको आना है वो आओ। हाँ आएगा बंदा, अगर मेरे पास बंदा कमेंट करेगा या मैसेज करेगा मेरे पास, मैं उस बंदे को सही राय दूंगा कि भाई मैं ना तो ये कह रहा हूँ गाड़ी लो, ना मैं ये कह रहा हूँ गाड़ी ना लो, ठीक है दोस्तों। लेकिन हाँ जो सच्चाई है वो सच्चाई मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा मानना यही है, अगर ओला उबर में अगर आपका काम करना है तो दोस्तों कम से कम तो आपको 15 घंटे ड्यूटी करनी पड़ेगी। सुबह 6 बजे निकलो और शाम को 9 साढ़े 9 बजे के करीब घर पे आओ, ठीक है दोस्तों। तो आप अपनी गाड़ी की EMI, गाड़ी का मेंटेनेंस, घर का खर्चा और मकान का किराया आप दे सकते हो, अन्यथा आप पूर्ति नहीं डाल पाओगे, गाड़ी की किस्त भी नहीं भर पाओगे, बैंक करप्ट हो जाओगे, गाड़ी आपकी खिंच जाएगी। अगर आप इतनी मेहनत करने को तैयार हो, 15 घंटे की मेहनत करने को तैयार हो, तो आप इस फील्ड में आ सकते हो, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ओला उबर में बहुत सी झंझटें हैं, मैं एक एक करके दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। गाड़ी लेना ही कोई कामयाबी नहीं है, इसमें कहाँ कहाँ पे उलझन आती है वो मैं सब बताऊंगा दोस्तों आपको। आज तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि लोगों ने चूतिया बना रहे हैं ना, इतना काम हो रहा है इतना काम हो रहा है। अरे भाई करो ना, करके दिखाओ, आप भी आ जाओ लाने भाई। हम तो कहते हैं आओ ना, फील्ड में आओ, करो काम, देखते कैसे होता है, हम भी तो देखते हैं, हमसे तो ये होता नहीं इतना दोस्तों। हाँ काम है भैया, 15 घंटे सीट पे बैठने की दम रखता है वो गाड़ी का खर्चा निकाल के 1000 रुपये लेके जा सकता है, जो 15 घंटे गाड़ी पे बैठने की दम रखता है। अब भैया 15 घंटे क्या कब तक बैठ लोगे? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल, बस उसके बाद में कितना क्या करोगे? नहीं बैठ पाओगे ना। ड्यूटी वही हो पाती है 8 से 9 घंटे की, इससे ज़्यादा ड्यूटी नहीं हो पाती है, ठीक है दोस्तों। अगर 15 घंटे की ड्यूटी इंसान कर सकता ना तो गवर्नमेंट जो सैलरी दे रही है ना गवर्नमेंट वालों को, उनकी ड्यूटी 15 घंटे की कर देती कि नहीं भैया 8 घंटे नहीं, आपको 15 घंटे यहाँ पे खड़ा रहना है, ठीक है दोस्तों। लेकिन नहीं, ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। इसलिए सोचो, ओला उबर में अगर कदम रखना है तो बहुत ज़्यादा सोच समझ के रखो दोस्तों, आगे पीछे का सोच लेना। मैं ना तो ये कह रहा हूँ गाड़ी लो, ना मैं ये कह रहा हूँ ना लो। हाँ ये है, अगर मेरे पास अगर कमेंट करोगे तो मैं आपको सही इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। ओला उबर की जो सच्चाई है दोस्तों वो मैंने आपको बताई है। आज से 10 साल पहले क्या काम था और आज क्या काम है
उस काम में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर हो चुका है दोस्तों। पहले हम लोग बैठे रहते थे, छोटी छोटी राइड डालें और काम हो जाता था, और आज दोस्तों सारे दिन घूमते हैं ना तो काम नहीं होता है, और ये भरोसा नहीं होता घर पे जाएंगे तो 100 रुपये लेके जाएंगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ओला उबर की गारंटी नहीं है। अरे कुछ तो इनको फिक्स मिनिमम प्राइस, आप बताओ इनको मिनिमम प्राइस रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? कम से कम तो दोस्तों इनको, जब ड्राइवर घर से निकलता है ड्यूटी को लॉग इन करता है, इनको रखना चाहिए आपको 12 घंटे लॉग इन रहना है, ड्यूटी आए या ना आए हम आपको 1000 रुपये देंगे। उसके बाद में अगर जो भी पैसा कमता है 1000 रुपये के बाद में जो भी पैसा कमेगा उस पर हम आपसे 30% की कमीशन लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अरे कोई श्योरिटी हो, कुछ तो फिक्स हो हमारा, कुछ तो हमें मिले। दोस्तों कुछ भी नहीं है, इसलिए इस फील्ड में आना तो काफ़ी सोच समझ के आना। हम ये नहीं कहते ना आओ, आओ दोस्तों, वेलकम है आपका, लेकिन काफ़ी सोच समझ के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। जैसी भी जानकारी होगी एक से एक आपको जानकारी देंगे, और कोई भी जानकारी दोस्तों अगर आपको चाहिए तो हमारे टॉपिक पे आप आओ, हमारे कमेंट करो दोस्तों, उस कमेंट का मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। ठीक है दोस्तों, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, बने रहो हमारे साथ। ओके दोस्तों, बाय।